आज हम भारत की एक्सपोर्ट स्टोरी की बात करेंगे और ये एक कमाल की कहानी है। एक कहानी जिसके दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। एक तरफ जहां जबरदस्त कामयाबी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक गहरी चिंता भी छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत की इकॉनमी सच में बूम कर रही है? मतलब हेडलाइंस तो यही कहती हैं, लेकिन जब हम नंबर्स को थोड़ा खोद कर देखते हैं ना, तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। चलिए इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। तो ये देखिए, यही है वो पहेली। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स लगभग 19% ऊपर, ये तो कमाल की बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो लाखों लोगों को जॉब देते हैं, उनमें 12.6% की भारी गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि ऐसा हो कैसे रहा है। चलिए पता करते हैं। चलिए पहले कहानी के अच्छे वाले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो जबरदस्त कामयाबी मिली है उससे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, प्लस 19.05%। अक्टूबर में जब ज्यादातर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसने इतनी जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इस उछाल के पीछे है क्या? जवाब शायद हम सबकी जेब में ही है, स्मार्टफोन। अकेले स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में 2.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और अगर थोड़ा और डीप जाए तो इस कहानी का असली हीरो है आईफोन। सोचिए, इस ग्रोथ में अकेले आईफोन का कंट्रीब्यूशन 1.6 अरब डॉलर था। इससे एक बात साफ होती है कि हमारी ये जो सफलता है वो कितनी ज्यादा एक ही प्रोडक्ट पर टिकी हुई है। और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर हम बाद में वापस आएंगे। तो ये तो थी अच्छी खबर, लेकिन अब कहानी का रुख मोड़ते हैं, क्योंकि इस चमक दमक के पीछे एक परेशान करने वाली सच्चाई भी छिपी है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। इस चमक के पीछे एक गहरा संकट भी पनप रहा है, जिस पर शायद ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है। और ये जो तस्वीर है ये वाकई चिंताजनक है। जेम्स एंड ज्वेलरी में करीब 30% की गिरावट, प्लास्टिक और केमिकल्स में 20% से ज्यादा की गिरावट, और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये वही इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देती हैं। तो इन सारी गिरावटों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर में भारत का टोटल एक्सपोर्ट गिरकर 27.8 अरब डॉलर पर आ गया। मतलब आईफोन की सफलता भी इन बड़े बड़े नुकसानों की भरपाई नहीं कर सकी। तो सवाल ये है कि हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अचानक इतना स्ट्रगल क्यों करने लगी? जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत बड़े प्लेयर की तरफ इशारा करता है, चीन, और उसकी अग्रेसिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए पहले डंपिंग शब्द का मतलब समझना होगा। आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई देश किसी चीज को बनाने में 100 रुपए खर्च करता है, लेकिन उसे दूसरे देश में सिर्फ 80 रुपए में बेचता है। ऐसा क्यों? ताकि उस देश के लोकल मैन्युफैक्चरर्स कंपटीशन से बाहर हो जाएं। बस इसी को डंपिंग कहते हैं। और चीन की यही अग्रेसिव, कम कीमत वाली स्ट्रैटेजी हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पर सीधा हमला कर रही है। उनकी सस्ती कीमतों के आगे हमारे एक्सपोर्टर्स ग्लोबल मार्केट में टिक ही नहीं पा रहे। नतीजा, हमारी अपनी एक्सपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो लगातार कमजोर होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम से सिर्फ भारत ही जूझ रहा है। ये एक ग्लोबल लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका, भारत, मेक्सिको और ब्राजील जैसे बड़े बड़े देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ 79 एंटी डंपिंग जांचें शुरू की हैं। इससे अंदाजा लगता है कि चीन की ये स्ट्रैटेजी कितने बड़े स्केल पर चल रही है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के शानदार नंबर्स हैं, इन्हें देखकर तो जश्न मनाना चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सफलता थोड़ी भ्रामक हो? चलिए समझते हैं क्यों। एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन के लिए एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रामक वृद्धि या मिसलीडिंग ग्रोथ। ये शब्द एक तरह की चेतावनी है कि जो कामयाबी हमें ऊपर ऊपर से दिख रही है, हो सकता है उसकी नींव उतनी मजबूत न हो। ये एक खूबसूरत इमारत की तरह है जो एक कमजोर बुनियाद पर खड़ी हो। तो इसे खोखला क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी आईफोन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। दूसरी बात, इंजीनियरिंग जैसे हमारे कोर सेक्टर्स में गिरावट का मतलब है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ खो रहे हैं। तीसरा और सबसे चिंताजनक, वो इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती हैं वो मुश्किल में हैं।
और आखिरी में चीन धीरे धीरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के उन मार्केट्स में अपनी जगह बना रहा है जो कभी हमारे हुआ करते थे। तो आखिर में ये सारी बातें हमें बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। आईफोन की कामयाबी बिल्कुल काबिले तारीफ है, लेकिन क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट की सफलता के भरोसे मेड इन इंडिया का भविष्य टिका रह सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत का आने वाला कल तय करेगा, और इस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा।